नमस्कार छात्र मित्रों, मैं सौ रूपाली विकास गुरु, लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर व जूनियर कॉलेज पलूस, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। बच्चों, आज हम देखेंगे 9वीं कविता अनमोल वाणी। अनमोल वाणी इस कविता के कवि हैं पहले कवि संत कबीर और दूसरे भक्त सूरदास। पहले कवि संत कबीर का परिचय लेते हैं। संत कबीर, उनका जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश का, मृत्यु हुई है लगभग 1518 उत्तर प्रदेश। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। दूसरे कवि भक्त सूरदास, जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश का और मृत्यु हुई है 1563 से 1591 के बीच। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। उनकी कृतियाँ, प्रमुख कृतियाँ सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नलदमयंती आदि। यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। भक्त सूरदास रचित यह पद सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में संत कबीर के बीजक और कृष्ण भक्त सूरदास जी के काव्य सुरसागर से उद्धृत पद लिए गए हैं। कबीर मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल देते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ बातों जैसे दूध नहीं पीना, माता द्वारा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देना, बालक का मनपसंद माखन रोटी न देने की शिकायत करना आदि का सुंदर वर्णन किया है। पहले संत कबीर के दोहे देखेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। देखो, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, तैसा यानी वैसा, और जैसा पानी पीजिए तैसी बानी, बानी यानी वाणी। कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसी हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। अर्थात सादा, शुद्ध, सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सुखी रहने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है, और शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है। शरीर की तंदुरुस्ती भोजन पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि भोजन कब और कैसे करें। भोजन नियम से मौन रहकर चबा चबा कर करना चाहिए। भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। राजसी भोजन गरिष्ठ होने के कारण शरीर को रुग्ण बनाता है, वही तामसी भोजन करने से शरीर, मन और बुद्धि पर घातक प्रभाव पड़ता है। इनसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। मन तामसी स्वभाव वाला, क्रोधी, चिंताग्रस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। बुद्धि स्थूल और जड़ प्रकृति की हो जाती है। ऐसे लोगों का हृदय मानवीय संवेदनाओं से शून्य हो जाता है। भोजन से शरीर का पोषण तो होता ही है, मनुष्य का व्यक्तित्व यानी गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कार भी बनते हैं। इसलिए कहा गया है कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय। आगे कवि कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोइए। आपा यानी अहंकार, औरन को शीतल करे, औरन यानी दूसरों को, औरों को, आपो शीतल होए, आपो यानी स्वयं भी। हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसमें स्वयं को भी आनंद होता है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीते जाते हैं। संत कबीर आगे अपने दोहों में कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोय। यहाँ मिलिया यानी मिला, कोई यानी कोई।
कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, अर्थात अपने मन में झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयाँ ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। हमारे ही मन में बहुत सारे विकार आते हैं, दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, जलन होती है। तो ऐसे मन में जो विकार है वो नहीं आने देने चाहिए। भक्त सूरदास ने अपने दोहों में श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत बही, यह आजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो, हवे है लांबी मोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सुर श्यामस चिर जीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। अब यहाँ शब्द देखेंगे पहले हम। कबही यानी कब, चोटी यानी चुटिया, शिका या वेनी। यहाँ अजहू यानी अब भी, बेनी यानी वेनी, जो यानी की तरह, कांचो यानी कच्चा दूध, पची पची यानी बार बार, चिरजीवो यानी लंबी आयु दोनों को, दो यानी दोनों, हलधर यानी बलराम, जोटी यानी जोड़ी, श्री कृष्ण और बलराम यानी जोड़ी। मैया कभी बढ़ेगी चोटी। बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर यह आज भी छोटी की छोटी ही है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत बही, यह अजहू है छोटी। आगे वो कहते हैं, तू जो कहती बल की बेनी जो, हवे है लांबी मोटी। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भाई बलदाऊ की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। इस बहाने तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। यहाँ सूरदास जी कहते हैं, सूरश्याम यानी सूरदास जी कहते हैं चिरजीवो यानी चिरंजीवी, दो भैया दोनों भाई, हरि और हलधर, हरि यानी श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, और हलधर यानी बलराम, श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरजीवी हो, ऐसे सूरदास कहते हैं। यहाँ बालकृष्ण और माता का संवाद यहाँ दिया गया है। कृष्ण को माखन रोटी खाना बहुत पसंद है। माता उन्हें दूध पिलाना चाहती है। दूध पीने के लिए तैयार करते हुए वह कृष्ण को प्रलोभन देती है कि दूध पीने से उसकी चोटी खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। कृष्ण रोज अपने और भाई बलराम की चोटी देखते हैं। भाई की चोटी खूब लंबी और मोटी है। कृष्ण माता से शिकायत करते हैं कि बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मेरी चोटी पहली की तरह ही छोटी है। मैं मक्खन रोटी खाना चाहता हूँ, पर तुम मुझे देती नहीं हो। धन्यवाद।